मकर राशि वाले, कैसा रहा है आपका जनवरी और फरवरी का महीना? किसका अच्छा रहा, किसका बुरा रहा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, किसी ऐसे समस्या से आप गुजर रहे हो जिसका उपाय तो आप कर रहे हो लेकिन वो उपाय लाभकारी नहीं हो रहा, फायदेमंद नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। जनता जनार्दन है, प्रश्न ऐसे भेजें, समस्या ऐसे भेजें जो मैं अगर आपके समस्या का भी समाधान बताऊं तो कोई और देखे तो उसके भी समस्या का वो समाधान हो। आम पब्लिक से जुड़ा हुआ आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मार्च का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों की गोचर कुंडली मेरे हाथ में है। सूर्य देवता 14 मार्च तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। 14 मार्च के बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सब पर में एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए चर्चा सूर्य से आरंभ करें। सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में है, यानी कि कुंभ राशि में 14 मार्च तक। 14 मार्च तक दूसरे भाव में होने के कारण और अपने ही भाव पर दृष्टि डालने के कारण आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी रहेगी। इस समय में अपने वाणी पर में संयम करें मकर राशि वाले। 14 मार्च तक तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वाणी पर में अगर आपने संयम नहीं किया, क्या बोलना है नहीं बोलना है ये अगर सोच समझ कर नहीं बोला तो बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। 14 मार्च तक सूर्य के कारण धन धान्य संपत्ति में वृद्धि के योग हैं उन सभी लोगों के लिए जो अपने जन्म धरती से दूर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आमदनी में भी वृद्धि के योग बनेंगे। परिवार के अगर कुछ लोग आपके विरोध में थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो उस नीली छतरी वाले की ऐसी कृपा होने जा रही है कि परिवार के लोग भी आपको साथ देंगे, परिवार के लोग भी आपके साथ रहेंगे, परिवार के लोग भी आपको अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो पीछे नहीं खींचेंगे, साथ में चलेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अगर आप घर से बाहर कहीं दूर जाना चाहते हो तो ऐसे योग बन रहे हैं। आप 14 मार्च से पहले प्रयास करें, आपका जाना हो सकता है, संभव है। 14 मार्च के बाद यही सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा। सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा और तीसरे भाव में सूर्य का आना, तीसरे भाव में सूर्य का आना ये दर्शाता है कि मौत से भी आंख मिचौली अगर करनी पड़े तो आपका हिम्मत हार नहीं मानेगा, क्योंकि बाधा का मालिक, रुकावट का मालिक पराक्रम के घर में आ गया है। इस समय में आप अपने पराक्रम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, परिश्रम के बदौलत हर प्रकार के समस्या के पंख को काटते हुए, कतरते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको रोक पाए वो। लेकिन बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी 14 मार्च के बाद, पूरे मार्च के महीने में। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस समस्याओं को आप ऐसे कतर दोगे जैसे कसाई बकरे को काट देता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ अचानक से धन लाभ के भी योग सूर्य आपके लिए बना रहे हैं, ये भी बढ़िया है। मंगल की बात करें तो मंगल देवता आपके कुंडली के छठे भाव में पूरे महीने मिथुन राशि में रहने वाले हैं, जिसके कारण से जो दुश्मन इस समय में आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे, जो दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करेंगे, मंगल उनका सत्यानाश कर देंगे, मंगल उनका समाप्त कर देंगे। उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका दुश्मन।
हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू परेशानी अगर आपको आ रही है तो मंगल उससे आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका अर्थ यह है कि आएगी परेशानी लेकिन मंगल उससे आपको रक्षा प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, मंगल इस कुंडली के एकादश भाव का मालिक है और छठे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि लाभ का मालिक दुश्मन के घर में चला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में साम दाम दंड भेद किसी भी माध्यम से कैसे भी करके आप दुश्मनों से भी लाभ ले लोगे, ऐसे योग आपके लिए बनता हुआ मैं महसूस कर रहा हूं, मैं देख सकता हूं। चतुर्थ भाव का मालिक है मंगल जो छठे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि कुछ जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति में आपके दुश्मन अरंगा लगाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको डैमेज करने की, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आप थोड़ा सा उससे सावधान रहें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल चतुर्थ भाव का मालिक है, तो माता जी को कुछ हेल्थ वाइज इशू और बड़े भाई बहन का भी कुछ तबीयत खराब इस महीने में हो सकता है, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। बात करेंगे बुध की, तो बुध देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, मीन राशि में, छठे और नवम भाव के मालिक है। ससुराल से थोड़ा सा संभल के रहे, ससुराल से कुछ टेंशन तनाव परेशानी सामने आ सकती है। हो सकता है किसी बात को लेकर के आपको तकलीफ हो जाए या आपके ससुराल वालों को तकलीफ हो जाए। देवी और सज्जनों, बुध के बाद बात करेंगे गुरु की। गुरु कुंडली के पंचम भाव में वृषभ राशि में विराजमान है, 12वें और तीसरे भाव के मालिक हैं, यानी कि अपने विद्या बुद्धि के बदौलत घर से कहीं दूर से, किसी दूसरे राज्य से, दूसरे जिला से, दूसरे देश से अगर आपका कोई कनेक्शन है तो विद्या बुद्धि की बदौलत आप वहां से अच्छा खासा लाभ ले सकते हो। दूसरा, आपके बच्चे अगर बड़े हो चुके हैं तो वो पैसों का कुछ नुकसान, कुछ बर्बादी कर सकते हैं, तो उस पर में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। बात करेंगे शुक्र देवता की, तो शुक्र देवता भी मीन राशि में उच्च के हैं, कुंडली के तीसरे भाव में, दसम भाव के मालिक हैं। दसम भाव के मालिक हैं, यानी कि अपने पराक्रम के बदौलत अपने कैरियर में उत्थान करेंगे, अपने नौकरी में, बिजनेस व्यवसाय काम कारोबार जो भी है आपका, उसमें आप अपने पराक्रम के बदौलत उत्थान करेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, पंचम भाव का भी मालिक है शुक्र। अचानक से धन लाभ वगैरह के भी योग बन रहे हैं, बार बार प्रयास करने पर। में कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात के तो सिर पर परत निशान। देवी और सज्जनों, तो उस मामले में आपको ये शुक्र बड़ा मदद करने वाला है, पराक्रम के बदौलत भाग्य का भी उदय होने वाला है, बार बार परिश्रम करने की बदौलत आपको विशेष चीजों की प्राप्ति होने जा रही है। प्रेम संबंध वगैरह के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करेंगे शनि की, तो शनि कुंडली के दूसरे भाव में 29 मार्च तक है, ये भी प्रथम भाव के मालिक हैं। आपको स्वयं को उठा के धन धान्य के घर में डाल दिया, परिवार के घर में डाल दिया। इस समय में अपने परिवार के लिए आप जान देने के लिए तैयार रहेंगे। इस समय में आप अपने बदौलत, खुद की ताकत के बदौलत बढ़िया पैसा इस महीने में इकट्ठा कर लेंगे, आप कमा लेंगे आप। और राहु की बात करूं तो राहु भी मीन राशि में है, तीसरे भाव में। कुछ सर्दी खांसी जुकाम गले से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। छोटे भाई बहन से कुछ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। और कुंडली के नवम भाव में केतु है, जिसके कारण से संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य पर में आपको थोड़ा सा शंका विशेष हो सकता है, उससे बचने का प्रयास करें, विश्वास करें अपने सनातन धर्म पर में, आपका उद्धार होगा। आपका जो भाग्येश है वो बुध है, और बुध का रत्न होता है पन्ना।
संभव हो तो पन्ना रत्न धारण करें, नहीं तो ये जो मैंने पहन रखा है पन्ना उपरत्न है। ये पन्ना उपरत्न मात्र 5,000 रुपये में आपको मैं व्यवस्था करूंगा वैदिक और तांत्रिक प्रक्रिया के साथ। उसको धारण करने से भाग्य भरोसे काम होने लगेगा, आमदनी में वृद्धि हो जाएगी, नौकरी बिजनेस की परेशानी बहुत कम हो जाएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाएगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह के योग बनेंगे। ये मात्र 5,000 का खर्चा आपके लिए 1 साल के अंदर में 3 से 5 लाख की आमदनी में वृद्धि कर सकता है। आपके पास में पैसे आएंगे। इसको जरूर धारण करें। आप इस रत्न को धारण करना चाहते हो या मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा के साथ 100% एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।